All okay? उर्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया है तुमने। एवरीबडी इज प्रेजिंग। थैंक यू। वैसे हमारी उर्मी है भी तारीफ के काबिल। बिल्कुल सही कहा आपने। उर्मी भाई, तुमने एक बार फिर सबकी वाहवाही बटोर ली। हम यहाँ कुछ भी करते रहे, कितना भी करते रहे, और किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। वैसे जीजा जी, ये काम तो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। संध्या, समझो मौके को, हालात को, फिर करो अपनी बात को। यार मजाक करते रहती हो, कुछ भी बोलते रहती हो। मजाक ही तो कर रही थी। आलोक मेरे साथ ही काम करता है संध्या, एंड आई नो हिज एक्सपर्टीज। हाँ मामी, अब देखो मेरे मामा के पीछे पड़ी रहती, क्या जान लोगी उनकी। ईशान, ये कहकर तुमने मेरी जान बचा दी। हाँ, एनीथिंग फॉर यू मम। अरे उर्मी, ईशान, तुम दोनों जरा आओ मेरे साथ। मुझे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है। वो भी याद आया कि नवीन आया हुआ है, भूल ही गया था। कम। मैं भी जरा देख कर आती हूँ कि खाना लग चुका है या नहीं। देख रहे हैं आप, कितनी पूछ हो रही है उर्मी की। और एक आप हैं, दामिनी दीदी के सगे भाई। कितने सालों से आप अनिरुद्ध जीजा जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक मौका नहीं देते वो आपको यहाँ वहां से कुछ भी कमाने का। और तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो ये बात कहने का। क्यों छोड़ूं? ये अरेंजमेंट देख रहे हैं पार्टी का, जरा सोचिए कितना कमाया होगा उर्मी ने। 5 का 50 तो बताया ही होगा। इसे कहते हैं दगा घर में सगा बाहर। लेकिन आप तो मेरी बात मानते नहीं। एक बात सुनी नहीं आपने आज तक मेरी। प्लीज अब बंद करो, अपना प्रवचन दोबारा शुरू मत करना। हाँ हाँ, मैं तो फालतू ही बोलती रहती हूँ ना। यहाँ दुनिया मेरी नहीं सुनती, यहाँ आप मेरे नहीं सुनते। काली जो ठहरी, कोई किसी को कोई कदर नहीं है मेरी। अब बस करोगी? पार्टी एंजॉय करें। अरे क्या खा के एंजॉय करेंगे? तुम ही करो एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। उर्मी, पापा जस्ट 2 मिनट्स इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। या श्योर। क्या हुआ ईशान? चलो ना। थैंक यू। सॉरी, आओ ना। क्या हुआ? बात करनी है, बताता हूँ, आओ। एक्सक्यूज मी। चलो। कमाल करते हो, सब देख रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। देख रहे हैं तो देखने दो। क्या लग रहा है तभी तो देख, वरना पूरी चीज कोई देखता है क्या? चलो। ईशान, आओ तो सही, 1 सेकंड। क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। It's wonderful. यानी तुम्हें पसंद है? इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता था ईशान। Thank God you liked it. I loved it. अरे तुम दोनों यहाँ और मैं, क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, इट्स सीक्रेट। पर अब बोलिए ना, आप कुछ कह रही थी। सीक्रेट? सारे मेहमानों को छोड़कर तुम यहाँ पर, तुम क्या सीक्रेट प्लान कर रहे हो? एनीवेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सीक्रेट। उर्मी जी, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, चलिए? जी। रवीश, ये है उर्मी। उर्मी, रवीश, इस शहर का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट। हाय। हाय।
नाइस मीटिंग यू उर्मी जी। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप बेहद खूबसूरत हैं। बहुत कुछ सुना मैंने आपके बारे में, बहुत अच्छा, और आज आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमें भी बेहद खुशी हो रही है आप जैसे बड़े बिजनेसमैन से मिलकर। एक्सक्यूज मी प्लीज। कैसा लगा रवीश? ठीक है सिर्फ ठीक है? उर्मी प्लीज अब इसे भी लाइटली मत लो। रवीश एक बहुत ही टैलेंटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो एक अच्छा इंसान भी है। उर्मी अब इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। He's a brilliant match for you. उर्मी जरा सोचो ना इस बारे में। बहुत वक्त से हमारे मन में तुम्हारी और रवीश की जोड़ी बनी है। वो अच्छा है। 5 साल की बेटी है उसकी, लेकिन उसने जिस तरह से अपनी बच्ची की परवरिश की है, कोई कह ही नहीं सकता कि बच्ची की मां नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आप हमारी चिंता मत कीजिए ना आंटी। पहले भी कहा था ना हमने आपसे, हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? और कैसे चिंता ना करोगे? चिंता है हमें तुम्हारी। जिंदगी अकेले नहीं कटती और ना काटी जा सकती है। किसी वक्त पर, किसी मोड़ पर एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। पर आंटी हम जिंदगी अकेले कहाँ काट रहे हैं? आप भूल गई हमारा शौर्य है ना हमारे साथ। वो हमारी पूरी जिंदगी है। हमें कोई अकेलापन नहीं लगता। हम बहुत खुश हैं। अभी यहाँ पीछे पास में दिवाकर राठौड़ रहा करता था। मालूम है कुछ कहाँ रहता है आजकल? अरे कौन दिवाकर भैया? कहाँ रहता है? क्या मेमोरी लॉस हो गया है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। ये नया आया झांसी में। यहीं पास में नुक्कड़ के पास राठौड़ भवन हुआ करता था, उसमें रहता था। अच्छा वो राठौड़ भवन जहाँ भी होटल बन गया है? हाँ वही आलीशान राठौड़ भवन। अच्छा अच्छा वो ठाकुर साहब के बेटे दिवाकर की बात कर रहे हो क्या? तो मैंने दिवाकर राठौड़ का नाम ही लिया था, कोई चंद किशोर का नाम नहीं लिया था। अरे भाई हम तुम्हारी बात पूरी सुने थे, लेकिन अब लोग यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ रहते भी कैसे? उनके छोटे भाई ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने लायक नहीं रहे वो लोग। बहुत परेशान हो गए थे, जीना मुश्किल हो गया था, और घर भी तो बिक गया था ना, तो रहते कैसे? चले गए सब यहाँ से। बड़े जानकार मालूम पड़ते हो भाई। क्या क्या किया था उसके छोटे भाई ने? हम भी तो जाने, जरा बताओ। उसके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, जब फालतू में इल्जाम बढ़ रहे उसके ऊपर। औकात में रहो अपनी। घर बिक गया साला, जैसे तुम खरीदे थे घर। तुमको इतना मिर्ची काहे लग रही भाई? तुम क्या उसके छोटे भाई के हिमायती हो जो यहाँ वकालत करने आए हो? और अगर ऐसा है ना तो चलेगा नहीं यहाँ पे, समझ गए? वो तो बैठा हुआ जेल में सड़ रहा है और अपने घर वालों को भी परेशान कर गया है, मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। फालतू बकवास बंद कर, चुपचाप बता कहाँ रहता दिवाकर। ओह, तो तुम हो सम्राट। तुम तो जेल में थे ना, जेल से कैसे भाग के यहाँ आ गए? तभी तो हम समझे कि तुमको इतना मिर्ची काहे लग रही है। हाँ लग रही है, तुमको भी लगाऊंगा बहुत अच्छे से, समझे? क्या समझे? बात तो बकवास नहीं समझनी है मुझे। जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। क्यों? तुम्हारे नौकर है क्या तुम्हारी बात का हम यहाँ जवाब दें? आए हमको धमकाने के लिए? अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपनी करतूतों की वजह से अपने बाप को तो मार डाला और भाई को भी परेशान कर डाला।
और इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो आए उनका पता पूछने के लिए। कोई शर्म लाज है तुम्हारे पास कि नहीं है? बस तुझे डुबाऊंगा चुल्लू भर पानी में, ज्यादा शर्म लाज आ गई तेरे अंदर।